क्रिकेट के कवानीन तब्दील कर दिए गए हैं। क्रिकेट के नए लागू होने वाले कवानीन बड़े दिलचस्प हैं और कब से नए कवानीन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इन तमाम कवानीन के बारे में बताएंगे और ये कवानीन कौन कौन से हैं, कौन से कवानीन तब्दील हुए हैं, क्या इससे पहले भी ऐसे कवानीन उन पर अमल किया जाता रहा है या बिल्कुल नए कवानीन है। तो जी हाँ, तो इंडियन प्रीमियर लीग 2023 जो 31 मार्च से शुरू होने जा रही है और उसमें एक मरतबा फिर उसकी प्लेइंग कंडीशंस को तब्दील किया गया है और जिस तरह एस ए T20 हुई थी उसी तरह के कवानीन को इंडियन प्रीमियर लीग में भी लागू किया जा रहा है और इसका फैसला कर लिया गया है। जो प्लेइंग कंडीशंस हैं उनको भी रद्दोबदल किया गया है। तो जो सबसे अहम और सबसे दिलचस्प कानून जो है वो ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में, जैसा कि आपके इल्म में है कि जो प्लेइंग 11 की शीट होती है उसका तबादला दोनों कप्तान टॉस से पहले करते हैं, लेकिन अब जो कानून बनाया गया है, जो प्लेइंग कंडीशन में तब्दीली की गई है, उसमें ये फैसला किया गया है कि फाइनल 11 की जो शीट होगी उसका टॉस के बाद दोनों कप्तान अपना तबादला करेंगे। अगर कोई टीम दो शीट्स अपने हाथ में रखेगी 11 खिलाड़ी प्लस 4 सब्स्टिट्यूट के लिए, और उनमें से दो शीट जो उनके पास होंगी वो उसका फैसला करेंगे कि आया वो टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं। जो भी फैसला वो करेंगे उसके मुताबिक वो अपनी शीट का जो है वो फैसला करेंगे, अपने खिलाड़ियों का फैसला करेंगे। और उसका मकसद यही है कि टॉस का जो ज़्यादा से ज़्यादा अमल रहा है इस प्रीमियर लीग में, ना सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग में बल्कि हमने दूसरी लीग्स में भी देखा है, दूसरे वनडे मैचेस जो इंटरनेशनल मैचेस भी हैं या कोई टेस्ट सीरीज होती हैं, तो उसमें टॉस का जो एक फैक्टर है वो बड़ा अहम होता है। जो टीमें टॉस जीतती हैं वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि जो उनके हाथ में फैसला हो तो वो करती हैं, जैसा कि टॉस जीता हो, और जो ओस का जो अमल दरामद है उसको कम से कम करने के लिए टीमें जो हैं वो पहले बॉलिंग कर लेती हैं और उसके बाद बैटिंग बाद में करती हैं, ताकि उन्हें जो ओस में उनके जो बॉलरों को प्रॉब्लम होती है वो ना हो। तो ये विन टॉस विन मैच की एक थ्योरी बहुत अरसे पहले से चल रही थी, तो उसी को कम करने की कोशिश की गई है कि फैसला किया जाए कि कौन सी टीम जो है वो खिलानी है। तो अब नए कवानीन के मुताबिक ये वाला जो कानून है वो अब जो कप्तान होंगे वो बाद में तबादला करेंगे शीट्स का। एस T20 जो इस बर्स हुई थी उसमें भी यही प्लेइंग कंडीशन थी और 13 नाम रखे जाते थे और टॉस के बाद हतमी टीम का फैसला किया जाता था, और उसका यही वजह बताई गई थी। उनके मुंतजमीन ने यही बताया था कि ड्यू का जो फैक्टर है उसको कम से कम करने के लिए ये फैसला किया गया है। एक और जो चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लागू की गई थी लेकिन अब IPL में भी वो चीज़ जो है वो खिलाई जा रही है, वो यही है कि जी जो 30 यार्ड सर्कल है उसमें अगर आपके मुकर्रा वक्त के मुताबिक ओवर्स मुकम्मल नहीं होते तो जितने ओवर्स का खसारा होगा उस मुकर्रा वक्त में ख़त्म नहीं हुए होंगे, बेशक वो बाकी उस मुकर्रा वक्त में 18 ओवर होते हैं या 17 ओवर होते हैं, बाकी 3 ओवर्स रहते हैं या 2 ओवर्स रहते हैं, तो बाकी मानता जितने भी ओवर्स होंगे तो सर्कल के बाहर सिर्फ और सिर्फ 4 खिलाड़ी रखे गए हैं। और इसी तरह जो प्लेइंग कंडीशन में एक और जो तब्दीली की गई है, कानून में तब्दीली की गई है, वो यह है कि अगर कोई विकेट कीपर अनफेयर मूवमेंट करता है, जब आपका बॉलिंग बॉलर ने अपना रन अप शुरू कर दिया तो इस दौरान जो मूवमेंट होती है उसको अनफेयर करार दिया जाता है, तो वो अगर अनफेयर मूवमेंट विकेट कीपर की तरफ से होगी तो उसको डेड बॉल करार दिया जाएगा और उसके साथ साथ 5 पेनल्टी रन्स भी होंगे। और इसके साथ साथ अगर फील्डर की तरफ से कोई अनफेयर मूवमेंट होती है, बॉलर ने अपना रन अप का आगाज कर दिया है और उसके साथ साथ ये करार पाया जाता है कि उसकी अनफेयर मूवमेंट है, तो डेड बॉल के साथ साथ 5 पेनल्टी रन्स भी दिए जाएंगे। तो ये थोड़े से मोटे मोटे और अहम थे, और ख़ास तौर पर जो दिलचस्प है वो कानून वही है कि अब शीट्स का तबादला जो है वो टॉस से पहले नहीं बल्कि टॉस से बाद में होगा।
اور اگر آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ آیا جو کنڈیشنز ہیں اس میں ہمیں فاسٹ بالر کھلانا چاہیے یا اسپنر کھلانا چاہیے، تو جب آپ نے فیصلہ کیا ہوگا پہلے بیٹنگ کا یا بالنگ کا، تو آپ اپنی بیٹنگ کو مضبوط کر سکیں گے یا اپنی بالنگ کو مضبوط کر سکیں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا تبدیلی کی گئی ہے آئی پی ایل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے یہ تو قوانین تھے، اور ایک امپیکٹ پلیئر کے حوالے سے بھی ایک انوویشن لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، متعارف کرایا جا رہا ہے کہ تاکہ کرکٹ کو مزید دلچسپ اور سنسنی خیز بنایا جا سکے۔ تو امپیکٹ پلیئر کا جو نیا رول متعارف کرایا گیا، اس رول کے مطابق، اس قانون کے مطابق، اب میچ کھیلنے والے 11 کھلاڑیوں میں سے جو کھلاڑی زیادہ چوکے چھکے نہیں مار سکتا ہوگا اس کو باہر بٹھایا جا سکے گا، اور اس کی جگہ چوکے چھکے مارنے والے یا وکٹیں لینے والے کھلاڑی کا بھی انتخاب کیا جا سکے گا۔ امپیکٹ پلیئر پہلی بار کسی بھی لیگ میں متعارف کرایا گیا جب ڈرافٹ تھا آئی پی ایل کا، دسمبر میں جب اس کا ڈرافٹ ہوا تھا، تو اس کے موقع پر یہ بتایا گیا تھا کہ کرکٹ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے امپیکٹ پلیئر متعارف کرایا جائے گا۔ امپیکٹ پلیئر کے وجہ سے ٹیمیں جو ہیں وہ خاصا فائدہ اٹھا سکیں گی، اور اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح کا ہوگا کہ امپیکٹ پلیئر کا جو ہے وہ فیصلہ ٹیم کا کپتان کرے گا، اور فیلڈنگ کرنے والی جو سائڈ کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اوور کے بیچ میں نہیں کر سکیں گے بلکہ اوور کے اختتام پر فیصلہ کر سکیں گے کہ انہوں نے کس کھلاڑی کو امپیکٹ پلیئر کے طور پر لینا ہے، اور وہ جب امپیکٹ پلیئر جو ہے وہ ٹیم میں شامل ہو جائے گا، 11 رکنی ٹیم کا حصہ ہو سکے گا، تو اس کو بعد میں تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ اور کب یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کسی بیٹر سے رنز نہیں بن پا رہے ہیں، اگر وہ اس سے شارٹس نہیں لگ رہی، تو جب اوور کا اختتام ہوگا تو اس کو تبدیل کیا جا سکے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بالر ایسا ہے تو اس کو بالر کو بھی تبدیل کیا جا سکے گا اوور کے اختتام پر، اور جو پلیئر ایک بار ریپلیس ہو گیا وہ دوبارہ میدان میں نہیں آ سکتا۔ لوکل پلیئر کی جگہ پر لوکل پلیئر ہوگا، جبکہ غیر ملکی کھلاڑی کی جگہ پر غیر ملکی کھلاڑی ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیم میں کم سے کم 4 غیر ملکی کھلاڑی کھیل رہے ہوں۔ اس سے پہلے جو سبسٹیٹیوٹ کا یہ رول ہے، یہ دوسری گیمز میں بھی ہوتا تھا، وہ وہی رول آ کر ادا کرتے تھے۔ اندر آ کر اگر کسی کو باہر بلایا گیا ہے اور اندر دوسرا کھلاڑی آتا ہے، اگر فل بیک ہے یا مڈ فیلڈ میں آگے کھیلتا ہے، تو اس کا رول اسی طرح ہوتا تھا۔ تو اب کرکٹ میں بھی یہ رول متعارف کرایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے کچھ اچھے رنز نہیں بن رہے، اچھی بالنگ نہیں ہو رہی، تو وہ اس کو دوبارہ لے سکے۔ تو اس طرح قوانین کرکٹ کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے یہ قوانین متعارف کرا دیے گئے ہیں۔